हम सब जिंदगी में बड़े कमाल के रिजल्ट्स चाहते हैं ना, पर अक्सर ये नतीजे किसी एक बड़े नाटकीय बदलाव से नहीं आते, बल्कि ये रोजाना किए जाने वाले उन छोटे छोटे सुधारों से आते हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आइए जरा इसी आइडिया को और करीब से समझते हैं। और इस बात को बेहतर समझने के लिए क्यों ना एक रियल लाइफ स्टोरी की बात करें जो इस सिद्धांत को पूरी तरह से साबित कर देती है। ये कहानी है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। साल 2003 से पहले तक ब्रिटिश साइकिलिंग का हाल बहुत ही मामूली था। आप अंदाजा लगाइए, पूरे 110 सालों में एक भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने दुनिया की सबसे मुश्किल रेस टूर डी फ्रांस नहीं जीती थी। और उससे भी पहले 100 सालों के इतिहास में उनके पास ओलंपिक का सिर्फ एक गोल्ड मेडल था, सिर्फ एक। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ पलट गया? एक ऐसी टीम जिसकी परफॉर्मेंस इतनी औसत थी कि बड़ी बड़ी बाइक कंपनियां उन्हें अपनी साइकिलें तक बेचने से हिचकिचाती थीं, वो टीम देखते ही देखते दुनिया पर राज कैसे करने लगी? वजह थे टीम के नए डायरेक्टर डेव ब्रिल्सफोर्ड और उनकी एक सीधी सी फिलॉसफी। वो इसे कहते थे मामूली लाभ का एकत्रीकरण। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत आसान था। हर उस चीज में सुधार करो जो साइकिल चलाने में काम आती है, और सुधार भी कितना? सिर्फ 1%। तो ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने बाइक चलाने से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज को देखा और हर एक में सिर्फ 1% बेहतर होने का लक्ष्य रखा। जैसे कि बाइक की सीटों को थोड़ा और आरामदायक बनाना, टायरों पर अल्कोहल मलना ताकि सड़क पर पकड़ बेहतर हो। और तो और उन्होंने एक सर्जन को हायर किया सिर्फ ये सिखाने के लिए कि हाथ सही तरीके से कैसे धोए जाएं ताकि साइकिलिस्ट बीमारी ना पड़े। यहां तक कि उन्होंने ये भी पता किया कि हर राइडर को सबसे अच्छी नींद किस तकिए पर आती है। और जब ऐसे सैकड़ों 1% के सुधार आपस में जुड़ते गए तो जो रिजल्ट्स आए वो किसी ने सोचे भी नहीं थे। और इसी के साथ शुरू हुआ साइकिलिंग के इतिहास का सबसे कामयाब दौर। तो ये जो कमाल की सक्सेस स्टोरी थी वो किसी एक बड़े बदलाव की वजह से नहीं थी, ये तो उन छोटे छोटे सुधारों के कंपाउंड होने की, यानी चक्रवृद्धि दर से बढ़ने की जबरदस्त ताकत का नतीजा थी। हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। हमें लगता है कि बड़ी कामयाबी के लिए कोई बड़ा हीरो वाला काम करना जरूरी है, लेकिन छोटे छोटे सुधारों का जो गणित है वो हमें एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। देखिए, एक छोटा सा सुधार समय के साथ जो असर दिखाता है वो सच में हैरान करने वाला है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो वो धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ता जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हर दिन 1% की गिरावट उसे लगभग 0 पर ले आती है। और इसका गणित वो तो और भी चौंकाने वाला है। अगर कोई इंसान सिर्फ 1 साल तक हर दिन खुद को बस 1% बेहतर बनाता है तो साल के अंत तक वो 37 गुना बेहतर हो चुका होता है। 37 गुना! तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि छोटी छोटी आदतें जब उन्हें लगातार किया जाता है तो वही मिलकर असाधारण नतीजे पैदा करती हैं। आदतें असल में सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। अच्छा, अब सवाल यह है कि यह सब काम कैसे करता है? इसके पीछे की साइंस क्या है? दरअसल इसकी जड़ें इस बात में हैं कि हमारा दिमाग आदतें बनाता कैसे है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि हर आदत के पीछे एक सिंपल सा 3 स्टेप लूप काम करता है। पहला है संकेत, यानी कोई ट्रिगर। दूसरा है दिनचर्या, यानी वो काम जो हम करते हैं। और तीसरा है इनाम, यानी वो अच्छी वाली फीलिंग। जैसे सुबह का अलार्म बजा, ये है संकेत। हमने कॉफी पी, ये हुई दिनचर्या। और फिर ताजगी महसूस हुई, ये है इनाम। बस जब ये लूप बार बार चलता है तो आदत पक्की हो जाती है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग ना बड़ा स्मार्ट है, वो हमेशा एनर्जी बचाने के तरीके ढूंढता है। जब कोई काम आदत बन जाता है तो दिमाग तो उस पर सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटो पायलट मोड में चला जाता है। इसको एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए, जब पहली बार गाड़ी बैक की होगी तो कितना ध्यान लगाना पड़ा होगा। शीशे देखो, स्टीयरिंग घुमाओ, पर अब तो ये सब बिना सोचे समझे हो जाता है, क्योंकि दिमाग ने इस काम को आदत बना लिया है। ठीक है, आदतें बनती कैसे हैं ये तो समझ आ गया, पर बड़ा सवाल ये है, क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? जी हां, और इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। देखिए, किसी बुरी आदत को मिटाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उसे बदला जा सकता है। इसका सुनहरा नियम है, संकेत और इनाम को वही रखिए, बस बीच के रूटीन को बदल दीजिए। मान लीजिए किसी को तनाव होने पर मीठा खाने की आदत है। यहां तनाव है संकेत और राहत है इनाम। अब मीठा खाने के पुराने रूटीन को 5 मिनट टहलने के नए रूटीन से बदल दें। संकेत वही, इनाम वही, पर आदत बदल गई।
बस यही है आदत बदलने का सुनहरा नियम, एक ऐसा सिंपल सा फ्रेमवर्क जिसे किसी भी तरह के व्यवहार को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ठीक है, आदतें बदलनी हैं, ये समझ आ गया। पर जब बनाने के लिए इतनी सारी अच्छी आदतें हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहाँ से की जाए। रिसर्च बताती है कि कुछ आदतें कीस्टोन हैबिट्स यानी मुख्य आदतें होती हैं। ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करती हैं। मतलब जब हम एक कीस्टोन हैबिट अपनाते हैं तो वो अपने आप दूसरी अच्छी आदतों को भी बढ़ावा देती है। जैसे पानी में पत्थर फेंकने से लहरें बनती हैं। इन पावरफुल आदतों को बनाने का राज ये है कि शुरुआत इतनी छोटी हो कि हमारे दिमाग का डिफेंस सिस्टम उसे पकड़ ही ना पाए। हमारा दिमाग बदलाव से डरता है, तो उसे चकमा देने का सबसे अच्छा तरीका है बहुत छोटा कदम उठाना। और अगर ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी आदत से शुरू करें, तो साइकोलॉजी इन 4 में से किसी एक पर फोकस करने को कहती है। ये हैं रोज थोड़ा व्यायाम, पूरी नींद लेना, सही खाना और अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना। ये वो आदतें हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाने की नींव रखती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सफलता कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। ये तो हमारे रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। और ये हमें एक आखिरी पर बहुत जरूरी सवाल पे लाकर छोड़ देता है। हम सबकी जिंदगी में वो 1% सुधार करने के मौके कहाँ छिपे हैं?